नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। तो अगर पिछले दिन का बात करें तो पिछले दिन स्टॉक में एक 3.60% का डाउनफॉल स्टॉक में देखने को मिला एंड स्टॉक का करेंट प्राइस 5600 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। एंड ऑल टाइम हाई से बात करें तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक करीब करीब 30% डाउन है। तो इस स्टॉक में अगर आपके पास होल्डिंग है तो क्या करना चाहिए, होल्डिंग नहीं है फ्रेश खरीदारी कहाँ पर करें, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड एक ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने इस स्टॉक के ऊपर एक बड़ा टारगेट दिया है एंड अपना जो व्यू है वो भी शेयर किया है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे एंड देन देखेंगे कि टेक्निकली स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि वो ब्रोकरेज फार्म कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो ब्रोकरेज फार्म है नोमुरा। तो नोमुरा ने क्या कहा, इस स्टॉक को ऊपर बाय रेटिंग दिया केन्स टेक के ऊपर एंड उन्होंने बताया कि projecting a significant upside possible है डिस्पाइट रिसेंट स्टॉक करेक्शन एंड नियर टर्म वर्किंग कैपिटल इशूज़। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, मेन पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि रेटिंग एंड टारगेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोमुरा ने बाय रेटिंग दिया स्टॉक के ऊपर एंड टारगेट प्राइस दिया है 8478 रुपीज़ का स्टॉक में टारगेट दिया है, जो करेंट प्राइस से 47% अपसाइड है। तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सेकेंड पॉइंट में नोमुरा ने बताया कि नियर टर्म चैलेंज के बारे में बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने बताया कि वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा इशू है एंड डिलेड कलेक्शंस है फ्रॉम लीगेसी प्रोजेक्ट से। तो नियर टर्म में वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा इशू रहेगा, तो नोमुरा ने ये बताया सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो कंपनी है केन्स टेक, तो कंपनी अपना जो वर्किंग कैपिटल का जो इशू है उसको फिक्स करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैनेजमेंट इज वर्किंग टू नॉर्मलाइज वर्किंग कैपिटल साइकिल है, उसको 80 से 90 डेज के अंदर कंपनी ले आना चाहती है बाय द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर 2026 एंड जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसको भी पॉजिटिव रखना चाहती है फिनेंशियल ईयर 2026 के अंदर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कंपनी जो अपना जो रेवेन्यू टारगेट दिया है वो दिया है 45 बिलियन का फिनेंशियल ईयर 2026 के अंदर 2026 के लिए जो रेवेन्यू टारगेट दिया वो है 45 बिलियन। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न है थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो टारगेट दिया है इसके पीछे जो कारण है, तो पहला जो कारण है कि कंपनी के पास रोबस्ट टोटल ऑर्डर बुक है, 2000 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, ये पहला कारण है। सेकेंड जो कारण है कि कंपनी के पास स्मार्ट मीटर का ऑर्डर है 800 से 900 करोड़ का एक टारगेट है फॉर फिनेंशियल ईयर 2026। तो ये सेकेंड पॉइंट है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि हाई ग्रोथ सेगमेंट में कंपनी का जो ट्रैक्शन है लाइक ईवी, एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव, तो ये तीन के वजह से कंपनी ने जो अपना जो 2020 फिनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो रेवेन्यू टारगेट है वो 45 बिलियन का दिया है कंपनी ने। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, यानी कि कैपेक्स का कंपनी का प्लानिंग है कि नोमुरा ने हाईलाइट्स क्या है, जो 85 बिलियन का कैपेक्स करना चाहती है फिनेंशियल ईयर 2029 तक। फिनेंशियल ईयर 2029 तक कंपनी का प्लानिंग है कि 85 बिलियन का कंपनी कैपेक्स करना चाहती है। तो ये एक पॉइंट है। अगर इसको थोड़ा सा समराइज किया जाए तो आप देख सकते हो कि नोमुरा sees the current valuation as an attractive entry point। नोमुरा का जो व्यू है स्टॉक के ऊपर कि जो करंट प्राइस है वो अट्रैक्टिव है एंट्री के लिए एंड वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा इशू रहेगा, पर कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है एंड कंपनी यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल दिखा सकती है। तो कंपनी का ओवरऑल व्यू ये है। इसके बाद हम कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो अगर ये है केन्स टेक्नोलॉजी का मंथली चार्ट, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक जब लिस्टिंग हुआ तो लिस्टिंग के बाद स्टॉक में एक शानदार तेज़ी हमें देखने को मिला एंड जब मार्केट में करेक्शन आया तब स्टॉक में भी करेक्शन आया। देन स्टॉक धीरे धीरे करके यहाँ पर एक बेस बनाया एंड धीरे धीरे करके ये जो ऑल टाइम का जो हाई है वो प्राइस है करीब 7840 रुपीज़ का हाई मारा स्टॉक ने एंड देन धीरे धीरे करके स्टॉक इसी सपोर्ट लेवल के आसपास, ये जो सपोर्ट लेवल है इसी सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है। स्टॉक का करेंट प्राइस चल रहा है 5600 रुपीज़, स्टॉक का करेंट प्राइस चल रहा है, आसपास चल रहा है। तो अगर इस स्टॉक में आपके पास होल्डिंग है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है एंड नोमुरा ने एक अच्छा टारगेट दिया है स्टॉक के ऊपर। तो मुझे लगता है अगर आपके पास होल्डिंग है तो आपको होल्ड करना चाहिए एंड अगर स्टॉक इस सपोर्ट लेवल के आसपास आपको मिला, ये सपोर्ट लेवल है करीब 4000 लेवल का,
4000 के आसपास आपको स्टॉक मिला तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके अपना जो प्राइस है उसको एवरेज करना चाहिए, मुझे ये लगता है। एंड अगर आप नई खरीदारी करना चाहते हो तो मुझे लगता है 4000 लेवल एक बढ़िया है। तो जब आपको इस प्राइस पे स्टॉक मिलेगा तो आप इस लेवल पे एक्यूमुलेशन कर सकते हो फॉर फ्रेश खरीदारी के लिए। तो यही था स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू। एंड अगर स्टॉक के लिए नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करें तो पहला जो स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो है 5400 रुपीज़ का पहला सपोर्ट। सेकेंड सपोर्ट बनेगा 5380 रुपीज़ का। देन थर्ड सपोर्ट बनेगा स्टॉक के लिए 5300 का। ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक के लिए इमीडिएट बेसिस में रहेगा। एंड अगर नियरेस्ट रेजिस्टेंस का बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस बनेगा स्टॉक के लिए वो है 5800 रुपीज़ का। देन 6000 का एक रेजिस्टेंस बनेगा स्टॉक के लिए। देन थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा 6200 रुपीज़ का थर्ड रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए बनेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा अपसाइड में। तो यही था वीडियो में। और एक डिस्क्लेमर है, मैंने वीडियो में जो भी स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया ये मेरा खुद का एनालिसिस है। आप अपना खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद ही बाइंग सेलिंग का डिसीजन लेना। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।